गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं और इसके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। और रियल लाइफ एप्लीकेशन हम जैसे देखते हैं, टीवी को कंट्रोल करते हैं आईआर रिमोट से, वैसे एसी को भी कंट्रोल करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं आईआर रिमोट से। सेम इसी कॉन्सेप्ट को आर्डिनो यूनो के साथ हम देखेंगे और इसके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी सीखेंगे। आईआर कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी एलईडी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सर्वो मोटर रिले बजर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को एलसीडी या फिर ओएलईडी डिस्प्ले पे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम सिखाएँगे। आज के लेक्चर्स में पहले हम ये समझते हैं, बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे डिटेल्स में। उसके बाद हम इसकी वैल्यू को देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के इसके की के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैसे होती है। फिर उसके बाद ही हम इसके एप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, आईआर कम्युनिकेशन के थ्रू क्या-क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। पहले इसके सिलेबस को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सिलेबस जनरेट किया हुआ है, देखिए। तो हम जो सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन के थ्रू, तो हम आर्डिनो और ESP32 को दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो जिसमें से हम ये सीखेंगे, पहले लेक्चर्स में हम आईआर रिमोट कंट्रोलर को आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेस करेंगे, फिर एलईडी को कंट्रोल करेंगे सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हम आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करेंगे, फोर्थ लेक्चर में एलसीडी पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे जैसे हम सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। उसके बाद हम ओएलईडी डिस्प्ले पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे, फिर रिले को कंट्रोल करेंगे, सर्वो मोटर्स, बजर और प्रोजेक्ट पे चलेंगे। लास्ट में हम कुछ सिंपल से प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे आईआर रिमोट कंट्रोल कार बना के दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, तो चलते हैं पहले इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि आईआर रिसीवर आईआर कंट्रोलर वर्क कैसे करता है। इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम आर्डिनो यूनो के साथ कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं। उसके बाद हम इसके इतने सारे एप्लीकेशन को सीखेंगे। लास्ट में इसके कुछ प्रोजेक्ट को बना के देख लेंगे, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ही बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम ले लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये रहा। पहले कुछ और बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ये समझते हैं कि आईआर रिसीवर जब आर्डिनो आईआर रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करता है, इस कम्युनिकेशन में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर्डिनो बोर्ड यूनो को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे सिमुलेटर्स में प्रोवाइड किए गए हैं कंपोनेंट्स। एक है आईआर रिसीवर, ठीक है? और एक हमारा है आईआर रिमोट। यहाँ पे आईआर रिमोट, आईआर रिसीवर, 2 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी आर्डिनो यूनो के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसीवर है, ठीक है? तो हम इसके वर्किंग को समझ लेते हैं पहले। इसके वर्किंग को समझने से पहले थोड़ा-सा हम इंफ्रारेड लाइट क्या होती है और विज़ुअल लाइट क्या होती है, इसको समझते हैं। उसके बाद ही इन कंपोनेंट्स की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, इंफ्रारेड लाइट क्या होती है और विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट क्या होती है। जिन लाइटों को हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, वो हमारी विजिबल लाइट्स होती हैं, ठीक है। अब इस विजिबल लाइट की यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिया गया है। विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम जो होती है, यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। और जो हमारी इंफ्रारेड लाइट होती है, कभी भी आप टीवी का जो रिमोट होता है, उसके सामने जो लाइट लगी रहती है, वो ट्रांसमीटर लाइट होती है। उसके सामने लाइट को ब्लिंक करोगे तो उसकी लाइट को आप देख नहीं सकते हो। उसी को बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। या फिर वो डिवाइस जिसके अंदर टेम्परेचर होता है, हीट जनरेट होता है, हीट जनरेशन के अकॉर्डिंग इंफ्रारेड लाइट रिलीज होती है। जैसे कि हमारी सन है, सन की रेज से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, या इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है। कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं, या फिर मोशन सेंसर होता है, वहां पे इंफ्रारेड लाइट रिलीज होती है। बट हम उसको देख नहीं सकते हैं। हम सिर्फ देख सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को, जिसको बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। ये हमारे वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर्स के लाइट को हम देखते हैं और इसके कॉम्बिनेशन को भी देख सकते हैं अपनी आंखों से। बट
हम इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते। इसलिए हमारा आईआर कम्युनिकेशन जो होता है आर्डिनो यूनो के साथ, हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं कि आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन होता कैसे है? कम्युनिकेशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन को समझने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है? इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम डिटेल्स में अब समझते हैं कि आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन होता कैसे है। देखिए, हमारे पास जो आईआर रिमोट कंट्रोलर होता है उसमें हम एक चिप होती है, इसको बोलते हैं इनकोडर। हम क्या करते हैं, इनकोडर से जब भी हम किसी की को प्रेस करते हैं तो इनकोडर एक मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब ये मिक्स नहीं होता, जैसे कि इस किसी टाइम पीरियड पे सिग्नल जनरेट होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पे, जैसे अभी समझ सकते हैं इसके फिगर के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। मॉड्यूलेटेड इसलिए बोलते हैं कि जो भी वैल्यूज जाएगी, जैसे कि सनरेज है या फिर कोई लाइट है, वो लाइट के इंफ्रारेड लाइट को हम इसको रिसीव न करें, सिर्फ हमारे इस सिग्नल को ही रिसीव करे। जैसे कि हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रेज रिलीज होती है, सन रेज पे रिलीज होती है, उसको डिटेक्ट ना करे, सिर्फ हमारे रिमोट की वैल्यू को डिटेक्ट करे, तो उसको हम मॉड्यूलेटेड करना पड़ता है पहले। तो क्या करते हैं कि आईआर रिमोट कंट्रोलर में एक इनकोडर सर्किट होता है या फिर चिप होता है। इस चिप के थ्रू जब भी किसी की को प्रेस करते हैं हम, तो मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल ऐसे जनरेट होता है। वो सिग्नल जो भी रिमोट होता है उसके सामने लाइट लगी रहती है, उस लाइट के थ्रू उस लाइट पे ये सिग्नल वोल्टेज जाएगा। इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर इंफ्रारेड सिग्नल जनरेट होता है, मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल जिसे बोलते हैं। जब भी किसी रोबोट को आप प्रेस करोगे, इस लाइट इसकी एलईडी पे जाएगा, ट्रांसमीटर एलईडी पे, और इसकी एलईडी पे जाने के बाद ये एलईडी क्या करेगा, मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल जनरेट करेगा ऐसे। ये एक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल चलते हैं, ठीक है? अदर फ्रीक्वेंसी पे हम डिटेक्ट नहीं करते, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इस सिग्नल की वैल्यू को डिटेक्ट कराते हैं आईआर रिसीवर से। अब ये क्या करेगा, इस मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद इसकी बाइनरी वैल्यू बना देगा, ठीक है? जिसको बोलते हैं बाइनरी सिग्नल। और आर्डिनो यूनो हो या कोई और कंट्रोलर हो, वो बाइनरी नंबर पे ही वर्क करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोलर अब इस सिग्नल को आसानी के साथ समझ सकता है। आर्डिनो को समझाने के लिए हमें बाइनरी सिग्नल देना पड़ेगा। उसके पहले चाहे जो आप करो, बट आर्डिनो को देने के लिए बाइनरी सिग्नल ही देना है। इसको बोलते हैं फोटो डायोड या फिर रिसीवर आईआर डायोड या फिर बोलते हैं प्री एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक रिसीवर होता है, ये आईआर रिमोट ट्रांसमीटर होता है। तो ट्रांसमीटर में होता क्या, जब भी आप किसी की को प्रेस करोगे तो इनकोडर क्या करेगा, उस की के प्रेस के अकॉर्डिंग एक मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल जनरेट कराएगा। उस वोल्टेज को हम देते हैं इसके आईआर एलईडी पे। ये एक क्या करेगा, आईआर सिग्नल जनरेट करेगा, जिसको हम देख नहीं सकते, विजिबल लाइट को देख सकते हैं। इस लाइट के थ्रू जो भी सिग्नल जनरेट होता है आईआर सिग्नल, उसको हम देख नहीं सकते, बट ये फोटो डायोड होता है या फिर आईआर डायोड होता है, ये सिग्नल को रिसीव कर सकता है, बट हम देख नहीं सकते हैं। रिसीव करने के बाद ये इसको डिकोड करता है। इस सिग्नल को ये डिकोड करेगा बाइनरी सिग्नल में। डिकोड करने के बाद हम यूज करते हैं आर्डिनो कंट्रोलर। आर्डिनो कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो भी की प्रेस किए रहोगे, उसकी जो बाइनरी वैल्यू बनती है, फिर उस बाइनरी वैल्यू को डिकोड करते हैं, ठीक है? डिकोड करने के बाद जो भी उसका कमांड वैल्यू बनती है, उस कमांड वैल्यू को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में, ठीक है? अब इसके चलते हैं, ये रहा बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा, कि हम इसके बेसिक्स को समझ लिए हैं। अब हम चलते इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं कि हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है? तो चलते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको समझाता हूँ। ये रहा हमारा आर्डिनो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रिसीवर हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया। तो इसको थोड़ा-सा मैं अरेंज कर लूँ, उसके बाद इसके डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? ये रहा। ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया या रिसीवर हो गया, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, मेरे ख़्याल से। जैसा हमारा डायग्राम था, इस डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। यार रिमोट कंट्रोलर लेना है, रिसीवर लेना है, आर्डिनो लेना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, होता क्या है, इसको मैं यहाँ से ऐसा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है? तो समझने के लिए उस डायग्राम के थ्रू अब होगा क्या यहाँ पे समझिए।
हम जब भी किसी की को प्रेस करते हैं, इनकोडर का काम है इस की के अकॉर्डिंग एक मॉड्यूलेटेड वोल्टेज जनरेट होता है। उस मॉड्यूलेटेड वोल्टेज जनरेट होने के बाद इसके सामने एक एलईडी लगी रहती है। जब आप हार्डवेयर पे काम करोगे, उस एलईडी के थ्रू एक मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल जनरेट होगा। हम एक मॉड्यूलेटेड वोल्टेज देते हैं, हम एलईडी पे सिर्फ वोल्टेज ही दे सकते हैं, सिग्नल नहीं दे सकते। और हम वोल्टेज और करंट ही देते हैं एलईडी पे। हम एक मॉड्यूलेटेड वोल्टेज जब किसी एलईडी पे देंगे, एलईडी ब्लिंक करेगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। और जो एलईडी यूज करते हैं इसके साथ, वो यह ट्रांसमीटर एलईडी होती है। उस एलईडी पे क्या होगा, एक इंफ्रारेड लाइट जनरेट होगी, और इंफ्रारेड लाइट को हम देख नहीं सकते, तो हम इसलिए हमें दिखती नहीं। कभी भी आईआर रिमोट कंट्रोलर टीवी वाला यूज करोगे, हमें दिखेगी नहीं। अब जो भी सिग्नल आ रहा है इस रिमोट के थ्रू यहाँ पे एयर पे, अगर इसके सामने कोई दीवार रख दोगे, कोई भी बैरियर रख दोगे, ये सिग्नल को जनरेट नहीं रिसीव नहीं करेगा। तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए इसका जो पाथ होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता एयर का होना चाहिए। ठीक है? अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। ठीक है? इसके रास्ते में क्या करेंगे, हम बिल्कुल एयर रखेंगे, मतलब बैरियर कोई नहीं होना चाहिए। आप नहीं खड़े हो सकते, कोई दीवार नहीं, कपड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? सेम इस डायग्राम के थ्रू क्या होगा, रिमोट कंट्रोलर किसी की को प्रेस करते हैं, एक इनकोडर क्या करेगा, एक मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा। इस मॉड्यूलेटेड वोल्टेज जो जाएगा इसके पास जाएगा, फिर इसकी लाइट के थ्रू एक मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल थ्रो होगा एयर के थ्रू। होने के बाद एयर के थ्रू पास होगा, और रिसीवर क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर में। कन्वर्ट करने के बाद इसी बाइनरी वैल्यू को हम कंट्रोलर से रीड कराएंगे कोडिंग के थ्रू। ठीक है? तो अदरवाइज हम नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं, टीवी हो या एसी हो। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के थ्रू हम इसकी बाइनरी वैल्यू को रीड करने के लिए इसका जो डेटा पिन है, इस पिन पे बाइनरी वैल्यू मिलेगा। इसको आर्डिनो की किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लिया, मैंने कर लिया पिन नंबर 4 से। ठीक है? और इसकी वैल्यू को मैंने ले लिया ब्लू कलर। ठीक है? ये रहा। अब मैं अगर इसके वीसीसी को वीसीसी के साथ, और इसके जीएनडी को मैंने कनेक्ट कर दिया जीएनडी के साथ। सेम इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसा ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। जब भी मैं किसी की को प्रेस करता हूँ, अब जो मैं कोड बताने वाला हूँ, आपके पास कोई भी रिसीवर और ट्रांसमीटर हो, कोई से भी, आर्डिनो पे वो कोड अपलोड करोगे, वो कि हर ट्रांसमीटर की वैल्यू को रिसीव करा लेगा इस रिसीवर से। अब क्या करना है, आर्डिनो के पिन नंबर 4 से ये जो सिग्नल आएगा इस ट्रांसमीटर से, जो आईआर सिग्नल आएगा, उसका जो बाइनरी वैल्यू बनेगा इस डेटा पिन पे, उसको रीड कराना है पिन नंबर 4 से। कंट्रोलर इसकी वैल्यू को रीड करना चाहेगा, बट ये रीड तब करेगा बाइनरी वैल्यू को जब तक हम इस पे कोडिंग ना कर लें, रिसीविंग कोडिंग। ठीक है? तो अब हमें कोडिंग करनी है। अब हम चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक ऐसा कोड बनाते हैं कि कंट्रोलर जब भी किसी आईआर रिमोट से सिग्नल जनरेट करा के ट्रांसफर करेंगे एयर के थ्रू, रिसीवर से रिसीव कराना है, तो उस कोड के थ्रू उसकी वैल्यू को रिसीव करके, चाहे तो हम सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं किसके ऊपर, एलसीडी या फिर ओएलईडी डिस्प्ले पे कहीं भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए पहले हम सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। सारी की वैल्यू को हम प्रेस करा के इसकी कमांड वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। उसके बाद इसकी कमांड वैल्यू को हम यूज करेंगे एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, आरजीबी हो, सर्वो मोटर हो, रिले हो, कोई चीज हो, सब कंट्रोल करा के दिखा दूंगा मैं। ठीक है? अब हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने के लिए चलते हैं, बहुत आसान कोडिंग है, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच करनी पड़ती है। ठीक है? लाइब्रेरी का काम है कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करना ताकि कंट्रोलर इस डिवाइस को आसानी के साथ कंट्रोल कर सके, ताकि इसके सिग्नल को रिसीव भी कर सके, इसके सिग्नल को डिकोड कर सके, कमांड में कन्वर्ट भी कर सके, ये सारी चीजें करनी है। तो करने के लिए हमें कुछ फंक्शन बनाए जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उस फंक्शन को आसानी की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लाइब्रेरी बताने वाले हैं, वो आपके हार्डवेयर पे भी काम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड। इंक्लूड करने के बाद यहाँ लिखना है आई आर रिमोट डॉट, ये लाइब्रेरी यूज करनी है, आई आर। उसके बाद यहाँ लिखना है रिमोट डॉट एच।
आपको ये लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद इसके अंदर काफ़ी ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो इस ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल आ रहा है उसके कमांड को हम बना सकते हैं। उसके डिकोड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए, डिकोड करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए इसमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। लाइब्रेरी का काम ही यही होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कंट्रोलर डिफरेंट टाइप के डिवाइसों को आसानी के तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है? तो यहाँ से इसको मैं डिलीट का काम है एक लाइब्रेरी अटैच करनी है क्योंकि आईआर कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ मैं, तो इससे रिलेटेड जो हमारी क्या होने वाली है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो हमें एक लाइब्रेरी अटैच करनी है, फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना इसके पिन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, इसके पिन को। तो जो ये डेटा पिन है, आर्डिनो के पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है। तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए पहले इस पिन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ चाहे मैक्रो यूज़ करो तो हम यूज़ कर लेते हैं, मैक्रो का बेटर रहेगा। तो और यहाँ पे लिख लिए आईआर पिन, ठीक है? यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर लिया और कांस्टेंट की वैल्यू ले लिया 4 से। और इसलिए ले लिया क्योंकि हम पिन नंबर 4 से रीडिंग लेना चाहते हैं आर्डिनो के और ये पिन नंबर 4 कनेक्टेड है इसके डेटा पिन से। ये तो हो गया काम। पहले लाइब्रेरी अटैच कर लिए, इसके पिन को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम इसकी जो भी सिग्नल जब इस ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल जनरेट करा रहे हैं, रिसीवर रिसीव कर रहा है, उसकी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे देखना चाहते हैं। तो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। इस फंक्शन से क्या होगा, आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा ताकि इस सेंसर की वैल्यू को हम क्या कर सकें, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा सकें। अब उसके बाद हमारा काम क्या है, ध्यान हमारा काम ये है, जैसे आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, वैसे आर्डिनो और इस डिवाइस को कम्युनिकेशन करना है। ठीक है? आर्डिनो और आईआर रिसीवर में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन को रेडी करने के लिए ताकि आर्डिनो इसकी बाइनरी वैल्यू को रीड कर सके जो भी आईआर सिग्नल आ रहा है। इसके लिए एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। देखिए, यहाँ पे लिखना है आईआर, आईआर के बाद लिखना है रिसीवर। यहाँ पे जैसा लिखना है मुझे वैसे आपको लिखना है। आई आर आई आर रिसीवर डॉट बिगिन यहाँ लिखना है डॉट के अंदर क्या डालना है, आर्डिनो और ये रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए इस कोडिंग के अकॉर्डिंग आई आर रिसीवर डॉट बिगिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या इसकी जो ये पिन वैल्यू है इसको यहाँ पे डालना चाहिए, 4 डाल दो या फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू। जब हम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू ले लिए तो हम कांस्टेंट को ही यूज करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है? तो आई आर रिसीवर डॉट बिगिन ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में बना के रखा गया है ताकि आर्डिनो आईआर रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ले, खुद को रेडी कर ले कि जो भी सिग्नल आएगा वो इसको रिसीव कर लेगा। ठीक है? ये हो गया वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप के अंदर जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो इनिशियलाइजेशन के लिए किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर लिए हैं। वैसे आर्डिनो और आईआर रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, इस फंक्शन के थ्रू और यहाँ पे पिन की वैल्यू डाला तो आर्डिनो समझ जाएगा कि ठीक है, जो मेरा पिन नंबर 4 है इसके डेटा पिन से कनेक्टेड है और मुझे डेटा पिन से ही डेटा को रीड करना है। आर्डिनो रेडी कर लेगा खुद को इस रिसीवर के साथ, इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है? ये तो हो गया वाइड सेटअप का पार्ट। अब हमारा काम है वाइड लूप में। वाइड लूप में क्या करना है, ध्यान से देखिए। 2 और फंक्शन यूज़ करते हैं। एक फंक्शन यूज़ करते हैं कि आर्डिनो पहले चेक करेगा कि जो भी ट्रांसमीटर से सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम चेक कराएँगे सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए फंक्शन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ। ठीक है? इफ के अंदर हमें क्या लिखना है, एक फंक्शन यूज करना है। यहाँ लिखना है आई आर रिसीवर, यहाँ पे यूज करना है आई आर रिसीवर डॉट डिकोड, यहाँ लिखना है डी आई आर रिसीवर डॉट डिकोड। इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा इसको समझिए। मैंने क्या किया, मुझे जब भी किसी सिग्नल जब भी मुझे टेस्ट करना है आर्डिनो के साथ किसी डिवाइस की वैल्यू सिग्नल आ रहा है कि नहीं,
सिग्नल मतलब जब भी ट्रांसमीटर, क्या पता आपका ट्रांसमीटर में बैटरी नहीं लगी हो, हम परेशान हैं, हमारा कोड सही है, तो मान लो सब कुछ टेस्ट है, मान लो बैटरी है नहीं, ये बाद में क्या पता रिसीवर ही सही नहीं हो। सारी चीज़ों को टेस्टिंग करने के लिए सिग्नल हमारा आ रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, इफ के अंदर एक फंक्शन यूज करते हैं आई आर रिसीवर, क्योंकि हमारा रिसीवर है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो आई आर रिसीवर डॉट डिकोड, इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, इस टोटल फंक्शन के थ्रू क्या होगा, अगर जब भी मैं ट्रांसमीटर से सिग्नल जनरेट कराऊंगा, रिसीवर अगर रिसीव कर लेगा, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा ट्रू। अगर रिसीवर से सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, ट्रांसमिट तो कर दिए, मान लो रिसीवर खराब है, तो आर्डिनो रिसीव तो करेगा नहीं। इस कंडीशन में इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, कोडिंग के अकॉर्डिंग, कंट्रोलर के अकॉर्डिंग, इफ के अंदर मैंने क्या लिख दिया, ये वैल्यू, अगर ये रिसीवर खराब होगा, तो अगर सिग्नल नहीं रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब इफ के अंदर हो जाएगा फॉल्स। मान लो कि सारी चीजें हमारी सही हैं, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, मैंने क्या किया, किसी की को प्रेस किया, रिसीवर इसकी सिग्नल को रिसीव कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आई आर रिसीवर डॉट डिकोड इस कंप्लीट फंक्शन के अकॉर्डिंग ट्रू हो जाएगा, जब भी कंट्रोलर रिसीवर से सिग्नल को रिसीव करेगा, ट्रांसमीटर के सिग्नल को, ये ट्रू हो जाएगा। जब इसको ट्रू होगा, तो मान लो मैंने कोई भी की प्रेस कर दिया, मुझे नहीं मालूम, ऑन द स्पॉट रैंडमली मैंने प्रेस कर दिया चेक करने के लिए, मान लो कोई भी की प्रेस करूंगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, जो मैंने की को प्रेस किया हुआ है उसकी कमांड वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे देख सकें। ठीक है, जो भी मैंने की को प्रेस किया उसकी कमांड वैल्यू को देखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा, इसकी कमांड मैंने मान लो मैंने 0 प्रेस किया हुआ था, और इसने टेस्टिंग के अकॉर्डिंग इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ट्रू कर दिया, अंदर प्रोग्राम जाएगा, और मैंने 0 प्रेस किया हो, तो हम मैं चाहता हूँ 0 की कमांड वैल्यू क्या बनेगी, जो भी हमारा मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल के कमांड वैल्यू क्या बन सकती है, उसकी कमांड वैल्यू को ही हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे, आरजीबी एलईडी कंट्रोल करनी हो या फिर एलईडी कंट्रोल करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखना आई आर रिसीवर डॉट डिकोड, इस फंक्शन के अंदर ये हमारा ट्रू हो गया। अब हमारा काम है इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देना, यहाँ लिखना सीरियल डॉट प्रिंट, के अंदर क्या डालना है, इसके अंदर एक फंक्शन यूज करेंगे, जो फंक्शन मैं आप सभी को बता रहा हूँ अपने हार्डवेयर के भी साथ यूज करना। यहाँ लिखना है आई आर रिसीवर, यहाँ लिखना है आई आर रिसीवर, यहाँ लिखना है डॉट, डॉट लिखने के बाद यहाँ लिखना है डिकोडेड। ठीक है, यहाँ लिखना है डिकोडेड आई आर डेटा। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं, आई यहाँ ये इस कंप्लीट फंक्शन को यूज करेंगे, ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में यहाँ पर डिफाइन है, तो आपको सिर्फ इस फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखना आई आर रिसीवर डॉट डिकोडेड आई आर डेटा डॉट, मतलब क्या करना है, जो भी आई आर रिसीवर है, ये जो हमारा डेटा आ रहा है उसको डिकोडेड डेटा आई आर डेटा, उसको डेटा को डिकोडेड करने के बाद उसको हमें कमांड में चेंज कर लेना। कमांड में चेंज करने के लिए यहाँ लिखना है COMMAND कमांड। क्या होगा, सीरियल मॉनिटर्स में इस कंप्लीट फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर सिग्नल रिसीव करेगा इस कंप्लीट फंक्शन के अकॉर्डिंग, सीरियल मॉनिटर पे जो भी की प्रेस करोगे उस की के कमांड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और मुझे उस की के सिर्फ कमांड वैल्यू से मतलब है। ठीक है, सिर्फ उस कमांड वैल्यू को ही यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। ये रहा। अब मान लो मैंने क्या किया, 0 को प्रेस किया, इसने रिसीव किया, जो भी बाइनरी वैल्यू बनेगा उसकी कमांड वैल्यू कंट्रोलर अपने कोडिंग के अकॉर्डिंग उस बाइनरी सिग्नल को कमांड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद जब मैं दूसरे की को प्रेस करूं, तो ये अगर हम इसको रिसेट नहीं करेंगे, नया सिग्नल को रिसीव करने के लिए कंट्रोलर के थ्रू इसको रिसेट करना पड़ेगा। अगर रिसेट नहीं करेंगे तो रिसीव नहीं करेगा नेक्स्ट सिग्नल को, तो हमें इसको रिसेट करना पड़ता है। ठीक है, इसको रिसेट करने के लिए यहां लिखना है आई आर रिसीवर, आई आर रिसीवर डॉट रिज्यूम, तो इसको इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको रिसेट कर लेंगे। रिसेट करेंगे तब हमारे इस नए सिग्नल को ये रिसीव करेगा हमारा रिसीवर। एक इतना सिंपल सा कोड है, आप इस कोड को किसी भी हार्डवेयर कंट्रोलर रिसीवर के साथ यूज करके आईआर कम्युनिकेशन करा के
उस ट्रांसमीटर के कमांड वैल्यू प्रिंट कर लेना। हर की का डिफरेंट कमांड वैल्यू आएगा। उस कमांड वैल्यू को आपको नोट करके रख लेना है। नोट करके रखने के बाद उसको डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। देखिए, जो सिमुलेटर में कमांड वैल्यू आएगी वो हार्डवेयर पे सेम नहीं आएगा। आपका डिफरेंट ट्रांसमीटर होगा, डिफरेंट ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल जनरेट होता है, उसकी डिफरेंट कमांड वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो वहां पे इस चीज को आप याद रखना है। तो ये रहा, अब इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये हो गया है। यहाँ पे इस सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारी की वैल्यू को प्रिंट करा के हम इसको फोटो क्लिप कर लूंगा मैं। क्लिप करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये करूंगा, पहले एक सिंगल सिंगल एलईडी को कंट्रोल करूंगा, फिर आरजीबी एलईडी को। तो यहाँ बोलेगा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल कर लिए। आपको ये लाइब्रेरी हार्डवेयर में इंस्टॉल कर लेनी है, वहां पे सिंपल मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करना है आईआर रिमोट, तो वहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिमुलेटर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मे बी मेरा इंटरनेट सो स्लो। कोई नहीं, वेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा। फिर से रिवीजन मैं करा दूंगा। देखिए, अभी सीरियल मॉनिटर, जब मैं किसी की को प्रेस करूंगा सीरियल मॉनिटर पर उसकी कमांड वैल्यू आएगी। पहले मैं जीरो से लेके जीरो, फिर वन टू से लेके नाइन तक प्रिंट कर लूँ। देखो, ज़ीरो। तो देखिए, जब मैं ज़ीरो को प्रेस किया तो कमांड वैल्यू यहाँ पे आया सीरियल मॉनिटर पे 104। तो आपको क्या लिखना है, जब आप हार्डवेयर पे काम करोगे, जिस भी की को प्रेस करते हो, उस की को प्रेस करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे जो भी वैल्यू प्रिंट होगा, उस की को लिखना, एरो बना के उसकी कमांड वैल्यू लिख लेना नोट पे, कि कहीं भी नोट कर लेना पेपर पे। ठीक है, अब मैं 1 को प्रेस करूंगा। 1 को दबाने पर 48, 2 को दबाने पर 24, 3 को दबाने में 122, 4 को दबाने पे 16, 5 को दबाने पे 56। ठीक है, इसको फ़ोटो क्लिप कर लो 1 मिनट। नहीं, क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिप करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के मुझे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? चलो, 5 को दबाने पे 56, 6 को दबाने पे 90, 7 को दबाने पे 66, 8 को दबाने पे 74, 9 को दबाने पे 82। इसकी फ़ोटो क्लिप कर लेता हूँ। ठीक है? अब देखिए, अब सारी की को ये लाल वाली बटन को दबाने पे 162, मिनी वाली बटन को दबाने पे 22, 226, टेस्ट वाली बटन को दबा के 34, प्लस वाली बटन को दबा के 2 आ रहा है, इसको दबा के 194, इसको दबा के क्या आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है, इसको दबा के अब मेरे ख्याल से इसकी फ़ोटो क्लिक के लिए बहुत है। ठीक है? इतने में हम इतनी कमांड का यूज़ करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये कोशिश करूँगा, जब मैं 1 को दबाऊँ एक एलईडी ऑन हो, 2 को दबाऊँ दूसरी, 3 को दबाऊँ तीसरी। तो देखिए, मैं अपने प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ पे आरजीबी एलईडी को कंट्रोल किया हूँ। आप हार्डवेयर पे सेम वर्किंग को देख सकते हो। आप सोचते होंगे सिम्युलेटर पे काम कर रहा, हार्डवेयर पे काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सेम प्रोग्राम को मैंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे इसको दबा दो, सी दबा दो, ये दबा दो। तो आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपको क्या लेना है, आर्डिनो ले लेना है, रिसीवर लेना है, कोई भी आईआर रिमोट को, चाहे आप टीवी का ले लो, आपके पास ये वाला नहीं, आप टीवी का ले लो, एसी का ले लो, कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है? बट आपके पास रिसीवर होना चाहिए, मॉड्यूल रिसीवर। बेटर है कि आप मॉड्यूल वाला रिसीवर ले लो। नॉर्मल रिसीवर पे भी काम करेगा, बट अगर कोशिश ये करो मॉड्यूल वाला, जो पीसीबी वाला आईआर रिसीवर हो, तो उसको ले लो। ठीक है? आपको क्या करना है, इसके किसी भी डिजिटल पिन से इसके डेटा पिन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको प्रोग्राम क्या करना है, प्रोग्रामिंग समझ लीजिए। आप सारी की कमांड वैल्यू को प्रिंट करना है। जो आपके पास रिमोट है, उस रिमोट की सारी की को हम यूज कर लेंगे। ठीक है? क्या करेंगे, कमांड वैल्यू को नोट कर लेंगे प्रिंट कराने के लिए। तो आपको ये सारी चीजें करने के लिए इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। इसके पिन को इस कांस्टेंट में डिफाइन कर लेना है। और सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए हमें क्या करना, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर यूज कर लेना है। उसके बाद हमें सारे फंक्शन यूज करना आईआर रिसीवर से। आईआर रिसीवर डॉट बिगिन, यहाँ पे लिखना पिन की वैल्यू। इस फंक्शन से क्या होगा, आर्डिनो इस रिसीवर के साथ रेडी कर लेगा, इनिशियलाइजेशन कर लेगा, खुद को रेडी कर लेगा, कि समझ जाएगा ठीक है, पिन नंबर 4 से इसके डेटा पिन
से कनेक्ट किया हुआ है आपने, तो मुझे इसके डेटा पिन पे जो भी बाइनरी वैल्यू है उसको हम रेडी करेंगे इस इनिशियलाइजेशन से, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोलर समझ जाएगा। अब उसके बाद लूपिंग में क्या करना है, अब हमें चेक करना है, आर्डिनो से चेक कराना है कि इस रिसीवर पे सिग्नल आ रहा है कि नहीं, ये रिसीवर सही है कि नहीं। तो सिग्नल आर्डिनो से हम टेस्ट कराएंगे कि जो ये रिसीवर है, रिसीवर हमारा सिग्नल को रिसीव कर रहा है कि नहीं। तो पहले ये रिसीव करेगा। ऐसा करने के लिए यहाँ पे इफ IR रिसीवर डॉट डिकोड, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर इसने रिसीव किया तो ये फंक्शन ट्रू देगा, अगर इसने रिसीव नहीं किया तो या फिर फॉल्स देगा। अगर ये फॉल्स देगा प्रोग्राम अंदर जाएगा नहीं। बट मान लो ये सारी चीजें सही है, सही होने पे क्या होगा, ये ट्रू देगा। इसके ट्रू देने के बाद प्रोग्राम हमारा अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद जो भी आप की प्रेस करना चाहते हो, मैं चाहता हूं उसकी कमांड वैल्यू को प्रिंट करके देखूं, ये इसकी कमांड वैल्यू है। ठीक है, अब यही वैल्यू हम यूज करते हैं। ये यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, वन बाय वन नीचे नीचे एक एक वैल्यू नीचे प्रिंट करनी है, तो इसलिए यहां लिख दे सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने की वैल्यू। अब हमारा कमांड की वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू है इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए लिखना IR रिसीवर, इसकी वैल्यू को डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए IR रिसीवर डॉट डिकोडेड IR डेटा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी सिग्नल आ रहा है उसकी वैल्यू कंट्रोलर डिकोडेड कर देगा। डिकोडेड करने के बाद उसकी कमांड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। इस कंप्लीट लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है, जो भी की को आप प्रेस करोगे उसकी कमांड वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद उसको हमें रिसेट भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 को दबाया, 0 को दबाना, अगर मैं C को दबाना चाहूंगा तो इस C की कमांड वैल्यू को प्रिंट करना है, इसकी वैल्यू को रिसीव करना है, तो हमें रिज्यूम करना पड़ेगा, मतलब रिसीवर को रिसेट करना पड़ेगा। रिसेट नहीं करोगे तो रिसीव नहीं होगा। तो यहां लिखना है IR रिसीवर डॉट रिज्यूम। इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, कंट्रोलर इसको रिसेट कर देगा फौरन। जब भी किसी की को प्रेस करोगे, तुरंत की को प्रेस करने के बाद इस सेकंड लाइन में प्रोग्राम आएगा और इसको रिसेट कर देगा कंट्रोलर, ताकि नेक्स्ट की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकें। तो आप देख सकते हो फास्टली सारी वैल्यू वर्क करेगी। ठीक है, इस कोड को आपको क्या करना है, आप इस कोड को नोट कर लेना। नोट करने के बाद खुद से लिख लेना है। लिखने के बाद आप अपने हार्डवेयर पे इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एलईडी को कंट्रोल करूंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में आरजीबी के कलर्स को कंट्रोल करूंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में हम होम ऑटोमेशन बनाएंगे। ठीक है, IR रिमोट कंट्रोलर का यूज करके रिले को कंट्रोल करेंगे और होम ऑटोमेशन बनाएंगे। उसके बाद हम सर्वो मोटर को भी कंट्रोल करा सकते हैं, बजर्स को। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे LCD पे, OLED डिस्प्ले पे। लास्ट में हम चलेंगे, एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे, IR रिमोट कंट्रोल कार या फिर IR रिमोट रोबोट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।